हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग के एक छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं कि जो आपका आगामी एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच करने वाले हैं। आप में एक सेशन आता है आपका जिसे कहते हैं फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं सब फुल फॉर्म पे चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन से फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट पेपर के फुल फॉर्म के बारे में कि पहले पेपर में कौन कौन सा फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से फुल फॉर्म आपको तैयार कर लेने चाहिए। मैंने दोस्तों एक सेगमेंट बनाया, एक सीरीज बनाया है फुल फॉर्म का। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये मान के चलिएगा अगर आप इतने क्वेश्चन, अगर आप इतने फुल फॉर्म तैयार कर लेते हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप ओ लेवल में प्रशांत सर नाम से चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर दें। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और एक शुरुआत करते समय ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ओ लेवल की न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। आप ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चांदपुर सलोरी नियर बहादुर चाय, प्रयागराज। कॉन्टेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप यदि संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए और अपने यार दोस्त को, जिसको भी नीड हो, वो ज्वाइन हो ले। मैं आज फुल फॉर्म जो बता रहा हूँ ये कंपटीशन लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन लेवल के एग्जामों में अक्सर यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एक फुल फॉर्म का जिसे हम लोग कहते हैं उमंग। उमंग उमंग की अगर बात किया जाए, उमंग हमारा एक एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उमंग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आधार कार्ड हो गया या फिर डिजी लॉकर हो गया, ये सारी फैसिलिटी उसमें उमंग के अंतर्गत आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन इससे रिलेटेड फुल फॉर्म के तौर पर अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू इज गवर्नमेंट। न्यू इज गवर्नमेंट, अब ये इसका फुल फॉर्म है उमंग का, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू इज गवर्नमेंट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप सबको पता होगा बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है जब हम अपना मेल करते हैं, मेल भेजते समय अगर आप सोचते हैं कि अगला थर्ड पार्टी हमारा मेल ना देख पाए, अंधा हो जाए, मतलब ब्लाइंड हो जाए, कुछ दिखाई ना पड़े, बस केवल ये पता चले कि किसको, मतलब किसे किसे भेजा गया, ये ना दिखाई पड़े, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बीसीसी का प्रयोग करते हैं। और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ओडीटी शब्द आता है, ओडीटी। ओडीटी क्या है? ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। अक्सर फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो राइटर का एक्सटेंशन नेम की अगर बात करेगा तो आप क्या कहेंगे? ओडीटी कहेंगे। और फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। कहने का मतलब है ओडीटी से रिलेटेड कभी कभी पूछता है ओडीटी किससे संबंधित है, तो आप किससे संबंधित बताएंगे? राइटर से संबंधित। किससे संबंधित होगा? राइटर से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओसीआर। ओसीआर की बात किया जाए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या हो जाता है फुल फॉर्म? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, कहीं कहीं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी देता है। ठीक है, ओसीआर की मदद से क्या करते हैं? हम डेटा को रीड करते हैं, मतलब स्कैन करते हैं और स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डालते हैं। ध्यान रखिएगा, ओसीआर कंप्यूटर की राइटिंग भी। और अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पे अगर ह्यूमन बीइंग कोई लिखा है, कोई अगर नोट्स है आपका, उसको भी ये स्कैन कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? ये ओसीआर। फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आईएमई। आईएमई ये जो ओसीआर था ये स्कैनर से भिन्न होता है ना।
स्कैनर जैसा ही होता है, बट इसकी प्रॉपर्टी है ये सेव होता है तो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव करता है, और जब स्कैनर नॉर्मल करता है तो वो क्या करता है, वो हमारा इमेज के फॉर्मेट में सेव करता है। कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का एक फुल फॉर्म आ जाएगा इनपुट मेथड एडिटर। इनपुट मेथड एडिटर, अगर IME की बात करेंगे इनपुट मेथड एडिटर हो जाएगा CRT कैथोड रेज ट्यूब। जब मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पे डिस्प्ले के बारे में बताया था, जैसे CRT हो गया, जैसे LED, LCD, TFT, ये सब का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं IPO का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये IPO का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद लिखा है UNIAC मतलब UNIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ये किसका होता है, ये आप देखे होंगे तो जैसे एक आगे आया था यूनिवैक, याद होगा आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर, वैसे ही है कि यहाँ पे यूनियाक नाम से लिखा है। नेक्स्ट है यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है, आप सबको पता होगा यूपीआई आजकल बड़ा जरूरी होता है। आप जब बैंक से पैसा कटाते हैं, अपने अकाउंट से पैसा कटाते हैं, तो कई सारे गेटवे माध्यम होता है, आप यूपीआई के माध्यम से कटाते हैं। आप देखते होंगे जैसे भीम ऐप से या फोन पे से या अमेजोन पे से या पेटीएम से आप क्या करते हैं, यूपीआई, यहाँ पे यूपीआई से पैसा, यूपीआई कोड बना लेते हैं, यूपीआई पिन से ही पैसे को ट्रांजेक्शन को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है IRCTC, नाम से लग रहा होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। कई बार IRCTC का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ESV। आप IRCTC से क्या करते हैं, इंडियन रेलवे में खाना बुक करते हैं, अगर देखा जाए फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, बस का भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्यादातर ये रेलवे से रिलेटेड चीजें, बस का नहीं, हम लोग ट्रेन का ही करते हैं। कह रहे USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस आप देखते होंगे जिसमें पेन ड्राइव लगाते हैं, ये सारी चीजें कहाँ लगाते हैं, USB में लगाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का आप सबको पता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये रोम का भाग है। रोम में 3 भाग थे, एक था पी रोम, एक ईपी रोम, एक डबल ईपी रोम। पी रोम का था क्या था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगर डबल ईपी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। वार्म की बात किया जाए तो राइट वंस रीड मैनी, ये आपके मेमोरी में आता है। मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे होता है, जैसे आपका DVD होता है, वैसे वार्म होता है। राइट वंस रीड मैनी, अगर ऐसी CD जिसमें एक बार केवल राइट किया जा सकता है और देखने के लिए कई बार उसे देख सकते हैं। ORC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ORC क्या हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये किसका हो जाएगा, ये भीम ऐप का हो जाएगा। ठीक है, मतलब भीम का हो जाएगा। आप सबको पता है भीम से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट की बात किया जाए, नेक्स्ट आपका आता है पैन। पैन सबको पता होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ये सबको पता है। मैन की बात किया जाए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी लैन के लिए ईथरनेट शब्द यूज करता है। तो ईथरनेट का संबंध किससे होता है, लैन से होता है। जब हमारा कह सकते हैं कि नजदीकी जैसे बिल्डिंग टू बिल्डिंग या फिर फ्लोर टू फ्लोर या रूम टू रूम अगर कनेक्शन बैठाना होता है तो लैन कनेक्शन लेते हैं। मैन कनेक्शन क्या होता है, जब हम लोग
यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर में लगाना होता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लगाते हैं। और इसके बाद वैन की अगर बात किया जाए, जब हम लोगों का यहाँ पे एक देश से दूसरे देश में या फिर दूरी और ज्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग वैन का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर वैन वायरलेस टेक्नोलॉजी पे रहता है। UDAN कह रहा है पूरे देश का नाम नागरिक, पूरे देश का नाम पूरे देश का आम नागरिक, ये किसका होता है? उड़ान का फुल फॉर्म पूछा जाता है। उड़ान का फुल फॉर्म तो आप बता पाएंगे। कह रहा है IIoT, कह रहा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब IoT का तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, लेकिन आई एक और लग गया तो कौन सा हो जाएगा? इंडस्ट्रियल। क्वेश्चन ऐसे भी देता है IIoT में आई का फर्स्ट वाले आई का क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट आता है NEFT, मोस्ट इंपॉर्टेंट। NEFT मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में, तय कर लीजिए। NEFT क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है RTGS। RTGS के लिए कह रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, NEFT और RTGS, इसका एक क्वेश्चन और आएगा, लिमिट पूछेगा किसकी लिमिट कितनी है, एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। NEFT से कि कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन दिन भर में कितनी बार किया जा सकता है, कई सारी चीजें पूछा जाता है। RTGS का क्या था? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड देखते होंगे, हर एक जगह का अलग अलग, हर एक ब्रांच का अलग अलग IFSC कोड होता है, उसी के थ्रू ये बनता है। नेक्स्ट है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जब हम लोगों का इंटरनेट पे कोई काम करते हैं तो ट्रांसफर पे कौन करता है, कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम कोई ईमेल भेजते हैं तो SMTP, अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजते हैं तो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP का सबको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP क्या होता है? आपके कंप्यूटर का एड्रेस बताता है। क्या बताता है? कंप्यूटर में एड्रेस बताता है कि कौन सा कंप्यूटर कैसा है, ठीक है, मतलब कौन से कंप्यूटर का स्थिति कहाँ पे है, कहाँ से वो एक्सेस किया जा रहा है, ये सारा चीज हमारा कौन बताएगा? IP बताएगा। IMAP4 कह रहा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल 4, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट है ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन ध्यान रखिएगा ATM का एक फुल फॉर्म और होता है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। कभी कभी कंप्यूटर में ATM का ये नहीं देता ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या देगा? कहेगा असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट है AEPS, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आप में बनेगा। आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। SMTP, जब आप आधार से पैसा निकालते हैं यही AEPS काम करता है, ठीक है। कह रहा है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब एक जगह से डेटा दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं ईमेल के माध्यम से तो वहां कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? SMTP। ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। BMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बिटमैप इमेज। क्या हो जाएगा? बिटमैप इमेज। कभी कभी BMP में केवल बिटमैप देता है, ठीक है। नेक्स्ट है STK का क्या होगा? सिस्टम टूल्स की, सिस्टम टूल्स की। PPT का क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप जब देखते होंगे कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम PPT आता है, अगर X जुड़ जाएगा PPT X हो जाता है। कह रहा है OTP वन टाइम पासवर्ड, OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। कभी कभी कहता है कि PPT X में X का क्या था, X का एक्सटेंडेबल होता है, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज अर्थात XML जब आया था तब से वहां पे X जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, दोनों होता है। कह रहा है OMR, कह रहा है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम लोग OMR शीट रीड करवाते हैं यही मशीन OMR द्वारा ही रीड किया जाता है। कह रहा है MCR,
क्या लिखा है, मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट, मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट। कभी कभी एमआई से यार पूछता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो जाएगा। कह रहा है कि इनैक्ट, इनैक्ट का क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनैक्ट जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन बनाया गया था, इनैक्ट बनाया गया था। इसे दो लोगों ने बनाया था, एक थे जॉन मुचली और एक थे प्रेस्पर जे एकर्ड साहब। जॉन मुचली और प्रेस्पर जे एकर्ड साहब, इन दोनों, ये दोनों प्रोफेसर थे। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, इनैक्ट का आविष्कार किया था, मतलब इनैक्ट को बनाया था, जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवैक कहते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये अगर देखा जाए वाणिज्यिक क्षेत्र में काम में आता है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सबको पता है यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कोई भी नाम टाइप करते हैं, जब कोई नाम, जैसे मान लीजिए सरकारी रिजल्ट पे आपने ओपन किया या गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, हिंदी में लिखते हैं ना, तो उस हिंदी को आईपी एड्रेस के फॉर्म में बदल देता है, तब जाकर उस पर परफॉर्मेंस हो पाता है। और उसकी अगर बात किया जाए तो करता कौन है, ये डीएनएस करता है, डोमेन नेम सिस्टम करता है। मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ध्यान रखिएगा, मैक एक एप्पल वाला भी है और एक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जब एप्पल वाला रहेगा तो कैपिटल एम, उसके बाद स्मॉल ए सी लिखा रहेगा। जब पूरी तरीके से कैपिटल है सभी अक्षर, तो ध्यान रखिएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। टीसीपी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें टीसीपी में 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 4 लेयर। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 3 दिया रहता है, लेकिन आप 4 बताएंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आपसे जब टीसीपी आईपी पूछेगा, ध्यान रखिएगा, उन्हें ओएसआई भी पूछ लेता है ना। ओपन सोर्स इंटर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें कुल 7 लेयर होती है। पहली क्रम पूछ लेता है, पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी लेयर पहले, चौथी तो ट्रांसपोर्ट हो गया, पांचवी नहीं आधार है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, पहली फिजिकल लेयर, दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। फिर पांचवी आपकी सेशन लेयर, छठवीं में फिर आ जाएगा आपका कौन सा, ये प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सातवीं आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। 7 लेयर ये टोटल होती है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी पूछ लेता है कि चौथी लेयर कौन सी है, तीसरी लेयर कौन सी है, दूसरी लेयर कौन सी है। तो मैंने आपको बता रखा था, प्रेमा देवी नहीं थी, सोच पप्पू आया, ये ध्यान रखिएगा। प्रेमा देवी नहीं थी, पी से प्रेमा, प्रेमा मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे, प्रेमा का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर। फिर डी से प्रेमा देवी, देवी मतलब डी से मतलब, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। नहीं का मतलब एन से क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। थी का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर सोच मतलब एस मतलब क्या आ जाएगा, एस मतलब सेशन लेयर। फिर पप्पू से मतलब आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर आया। फिर आया से एप्लीकेशन। तो प्रेमा देवी नहीं थी, सोच पप्पू आया, ठीक है। ये 7 लेयर ध्यान रखिएगा। HDFC, सब लोग HDFC जानते होंगे, लिखा है क्या फुल फॉर्म होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर ICICI है, मतलब ICICI है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। फिर SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर है POB, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर लिखा IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, एक हो गया IMPS, एक अभी आधार वाला था, और एक RTGS हो गया, एक NEFT हो गया, एक आपका कौन सा हो गया यहाँ पे
IFSC हो गया, इनमें से मान के चलिएगा 2 या 3 या 4 फुल फॉर्म आएंगे, ध्यान रखिएगा। लिखा है MQTT। MQTT का मतलब है मैसेज क्वांटिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या है? मैसेज क्वेनिंग टेलीमेट्री, फिर लिखा है ट्रांसपोर्ट। ये किसका है? MQTT का है। PPP का है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP का फुल फॉर्म। लेकिन एक PPP का और होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP का क्या मतलब होगा? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। DSL डिजिटल सिग्नल नहीं, डिजिटल सिंगल, फिर लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल सिंगल, फिर उसके बाद क्या लिखा है? लेंस रिफ्लेक्स। ये किसका होता है? DSL। अच्छा, फिर है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूछा जाता है ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें कुल कितने बिट का ही कोड होता है? 2 इसमें आते हैं, एक 7 बिट, एक 8 बिट। 7 बिट में कुल 128 कैरेक्टर होते हैं और 8 बिट वाले में 256 कैरेक्टर होते हैं। तो 256 में कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 255 तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है NIC। NIC का होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है। उसके बाद लिखा भेल का क्या? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। फिर लिखा है DFT का डिजिटल फाइनेंस टूल। फिर लिखा ODF ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर लिखा फाइट का होता है फाइल एलोकेशन फॉर्मेट। जैसे आप देखते होंगे फाइट 32 आता है ना, जब आप पेन ड्राइव वगैरह फॉर्मेट करते हैं, वही फाइल एलोकेशन फॉर्मेट। POP लिखा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, फिलहाल यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP का ज्यादा पूछता है। जैसे POP 3 इस समय चल रहा है, जो POP का वर्जन। VoIP की अगर बात किया जाए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDM में की अगर बात किया जाए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये थे आपके फर्स्ट पेपर के आपके पूरे कह सकते हैं सेलेक्टेड आपके फुल फॉर्म्स, जिसके अगर देखा जाए अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप अगर इतना आप तैयार कर लिए हैं, आपको ज्यादा नहीं मैंने बताया, लेकिन अगर इतना ही अगर आप तैयार कर लिए हैं, तो अगर 10 फुल फॉर्म आएगा तो 10 में से 8 इसी में से रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म था, ये टॉपिक मैंने आज आपकी कंप्लीट कराई है। मैंने क्लास में भी ये सब सारी चीजें आपको एक बार करा रखा है, लेकिन ये एग्जाम बूस्टर की तरीके से काम करेगा, एग्जाम को और बेहतर तरीके से करने में आपको मदद करेगा। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट ऑफलाइन सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि कैसा आपको ये लगा हम लोगों का प्रयास। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार मैसेज जरूर करिएगा, जिससे लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट का लेके आए। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।